बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक शुरू किया हुआ है और मैथ कोड है मैथ 201। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए प्लस वाइटा बी वेयर ए इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड बी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने इसको साबित करना है ए प्लस वाइटा बी को हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले आप देख लें। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका बार लेके उसकी ट्रांसपोज ली जाए और वो दोबारा वही आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये विजिबल है। बार लेके कंजुगेट लेके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेके उसकी ट्रांसपोज ली जाए, दोबारा वही आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह उसे कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, उसमें सिर्फ आप क्या करते थे? ट्रांसपोज लेके दोबारा मैट्रिक्स आ जाए। इसमें क्या है? आपने बार भी लेना है। और इसी तरह आपके पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी इसी तरह ही है कि उसका बार लेके ट्रांसपोज लें अगर, तो वो माइनस से आ जाए तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी चूँकि यहाँ इस्तेमाल होनी है। आप इसके सोल्यूशन में देखें। बेसिकली आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ए प्लस वाइटा बी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर गौर से पढ़ें तो आपने इसको साबित करना है कि हर्मिशियन है। ए प्लस वाइटा बी को आपने साबित करना है कि हर्मिशियन है। और ए प्लस वाइटा बी को हर्मिशियन साबित करने के लिए जो चीज़ उसने दी हुई है वो आप यूज़ करेंगे। अब अगर आपने किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन साबित करना है तो आपने उसका कंजुगेट और ट्रांसपोज लेनी है। तो मैं अगर ए प्लस वाइटा बी का कंजुगेट लूँ तो क्या होगा? ए प्लस वाइटा बी बार, वो आएगा ए बार और आइटा का साइन चेंज होएगा माइनस आइटा और बी बार। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? ए इज़ रियल। ए इज़ रियल से क्या मुराद है? जो मैट्रिक्स ए है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो अगर रियल नंबर का बार लिया जाए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो वो तो वही रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 प्लस 3 आइटा का कंजुगेट लूँ, फिर तो आप कहेंगे 2 माइनस 3 आइटा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 का कंजुगेट लूँ तो वो तो 2 ही रहेगा, रियल नंबर का कंजुगेट। कंजुगेट तो इफेक्ट करता है आइटा को जाके, इमेजिनरी पार्ट को। तो ये जो उसने कह दिया था कि ए रियल है, इसका मतलब है ए में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं है। तो ए बार लिया जाएगा तो क्या आएगा? वो सिर्फ ए आएगा माइनस आइटा। बी के बारे में क्या कहा है? बी भी रियल है, तो बी का भी बार लिया जाएगा तो वो यही रहेगा। समझ आ गई? मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स साबित करने के लिए आधा काम अभी कर लिया है। ए प्लस आइटा बी का बार ले लिया। अब मुझे ए प्लस आइटा बी का बार की ट्रांसपोज भी लेनी है। जब मैं ए प्लस आइटा बी बार की ट्रांसपोज लूँगा तो मुझे क्या करना है? ए माइनस आइटा बी की ट्रांसपोज लेनी है। ठीक है, ये किसके बराबर आएगी? ए ट्रांसपोज माइनस आइटा बी ट्रांसपोज। अब अगला पार्ट देखें। ए के बारे में क्या कहा था? ए इज रियल एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? उसकी ट्रांसपोज उसके बराबर आती है, तो ये आ जाएगा ए। और इसके बारे में इसने क्या कहा हुआ है? बी के बारे में क्या कहा हुआ है? उसने कहा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस बी आ जाएगा। तो अब आप बड़े गौर से अगर देखें तो ये क्या बन गया है? ए प्लस आइटा बी नहीं बन गया? और जो मैट्रिक्स थी ए प्लस आइटा बी, उसका हमने बार लेके ट्रांसपोज दी तो दोबारा वही आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस आइटा बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। यही हमने प्रूव करना था। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स किन कंडीशन के तहत होगी? अगर ए रियल और सिमेट्रिक हो और बी रियल और स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये हमने साबित
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है। लेट ए बी इक्वल टू 1/2 -1/2 -1/2 1/2 कंप्यूट ए स्क्वायर एंड ए क्यूब व्हाट विल ए एन टर्न आउट टू बी। तो आप कहता है ए स्क्वायर कंप्यूट करें, आप ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। अब ए स्क्वायर मालूम करना बड़ा आसान है। क्या करना होगा आपको, मैट्रिक्स ए को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है इसकी भी आसान है कि 2/2 की मैट्रिक्स है। और फिर अगला काम क्या है, ए क्यूब फाइंड करना है। जब आप ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे उसको दोबारा मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। फिर वहाँ से शायद कुछ अंदाज़ा हो रहा हो ए की पावर एन किस किस्म की आएगी, तो वो गैस करना। ठीक है, ज़रा देखते हैं सॉल्यूशन में। ए स्क्वायर आप लिखते हैं, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए इंटू ए, वो आएगा 1/2 -1/2 -1/2 1/2 ए इंटू 1/2 -1/2 -1/2 1/2। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कैसे होगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई कराया 1/2, 1/2 को 1/2 के साथ, फिर -1/2 इंटू -1/2, 1/2 इंटू 1/2 -1/2 इंटू -1/2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, फिर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। आएगा -1/2 इंटू 1/2, ये इसको इसके साथ, फिर +1/2 इंटू -1/2। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएं, 1/2 इंटू -1/2, 1/2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू 1/2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 1/4 प्लस 1/4, ये आएगा -1/4 -1/4। ये चेक करते जाएं। अगला क्या आएगा, -1/4 -1/4, और ये आएगा 1/4 प्लस 1/4। क्लियर होगी बात। ज़रा सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो ये क्या आता है, 2/4 -2/4 माइनस ये क्या आएगा, दिस इज वंस अगेन -2/4 एंड दिस इज 2/4। और ये जो जवाब आया क्या आया, 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2। तो मैट्रिक्स का हमने जब स्क्वायर किया तो वो तो वही मैट्रिक्स नहीं आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब ए क्यूब के बारे में कुछ गैस हो सकता है, भी वही आनी है। ए क्यूब जो आपने करनी है वो इसको ही मल्टीप्लाई कराना फिर इसके साथ, यानी आपका ए क्यूब जो है वो होगा ए स्क्वायर इंटू ए, और वो तो फिर वही मैट्रिक्स है, क्या थी, वो थी 1/2 -1/2 -1/2 1/2, इसी को मल्टीप्लाई कराना है 1/2 -1/2 इसी के साथ ही, तो वो फिर वही जवाब आ जाना है, क्या 1/2 -1/2 -1/2 1/2। इनफैक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए आया है, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि ए आया है, ए क्यूब। तो फिर यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ए की पावर एन भी रिपीट होगा, वो ए ही आएगा।
तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये भी जो क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बीएस मैथ केमिस्ट्री और स्टैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। शो दैट मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए बार टी इज हर्मेशन। ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 के बीएस मैथ केमिस्ट्री और स्टैट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इस मैट्रिक्स को हमने क्या साबित करना है? हर्मेशन। हर्मेशन साबित करने के लिए क्या करेंगे आप? मैट्रिक्स डी है 1/2 इंटू ए प्लस ए बार टी, ये मैट्रिक्स डी है। आप इसका पहले बार लें, तो बार किसका लेना है? ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, इसका बार लेना होगा। वो आएगा 1/2 ए बार प्लस ए डबल बार ट्रांसपोज। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा कंजुगेट देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर हो जाता है। तो ये आ जाएगा 1/2 ए बार प्लस सिर्फ ए ट्रांसपोज रह जाएगा। अब आप बार की फिर ट्रांसपोज लें, तो वो क्या आएगा? 1/2 ए बार प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा? 1/2 ए बार ट्रांसपोज प्लस ए इसकी आ जाएगी। और फिर उसी तरह ही आपके पास ए, जैसे आपने ए डबल बार लिया तो रिस्टोर होगी मैट्रिक्स ए आ गई। इसी तरह ए डबल ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो दोबारा मैट्रिक्स ए आ जाती है, ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज लेने से। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए बार ट्रांसपोज। डी बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो क्या हुआ? मैट्रिक्स डी की कंजुगेट लेने के साथ ही अगर आपने ट्रांसपोज ली और दोबारा वही आ गई है, तो इसका मतलब क्या है? डी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए आज यहाँ तक रहने दें। थैंक यू।